नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री तेजाराम डारा आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए तथा अपने मित्रों और रिश्तेदारों को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए। तो मित्रों, पितृदोष के प्रभावों को पिछले वीडियो में समझाया। अब आपको मैं बताता हूँ कि आखिर क्यों और कैसे ये पितृदोष और ये वास्तु दोष हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। आखिर हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। मित्रों, जब पितृदोष कुंडली में और हमारे घर में जब फुल फॉर्म में होता है तो हमारे किचन की व्यवस्था होती है, हमारे घर के खान पान की व्यवस्था होती है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। मित्रों, हमारे घर में खाना लगभग समय पर बनना ही बंद हो जाता है। काफ़ी घरों में तो कभी एक टाइम बनता है, कभी बाहर का ही खा लेते हैं। कभी बनेगा तो सुबह बनेगा तो शाम को नहीं बनेगा, शाम को बना तो सुबह नहीं बनेगा, या बाहर से लाकर खा लेते हैं। ये ऐसे प्रभाव आने लगते हैं। तथा अगर जिस घरों में बनता है सुबह शाम खाना, तो उन घरों में बहुत अधिक वेस्टेज होने लग जाता है खाने का। रोटियां बहुत ज़्यादा बनती है, सब्जियां बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है। सुबह सब्जी बनाएंगे, वो शाम तक चलती है, उसको शाम तक खाते हैं गर्म कर करके, और फिर शाम को बनाया हुआ भोजन वो भी वेस्ट हो जाता है, वो भी बढ़ता है। तो फिर उस सब्जी को सुबह गर्म करके खाते हैं, उस रोटियों को सुबह गर्म करके खाते हैं। यानी कि ये चक्र बासी भोजन का और पुराने भोजन का जीवन में चालू हो जाता है, और वो एक दरिद्रता की और बड़े वास्तु दोष की निशानी माना जाता है कि घर में अन्न का वेस्टेज होने लग जाता है। फिर उस अन्न को, बासी अन्न को, झूठे अन्न को हम जानवरों को खिलाते हैं तो और ज़्यादा हमें दोष लगता है। हम खुद तो खाते नहीं हैं और उनको खिलाते हैं, ये अन्याय है। इसके अलावा मित्रों, हमारे घर में जो भी खाना बनता है उसके अंदर खट्टी चीज़ें ज़्यादा होती है, तीखी और तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं हम। जब पितृदोष हमारे घर में हावी होता है या होने वाला होता है, अगर आपके घर का खान पान ऐसा है तो आप जल्दी ही पितृदोष के चपेट में आने वाले हैं, ऐसा आप मान कर चलिए। जब घर में खड्डी बहुत ज़्यादा बनती है, रोज़ बनने लगती है, कितने घरों में तो सुबह बनती है, शाम को बनती है, यानी खड्डी ही बनती है, दूसरा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। या फिर वे लोग दही को बहुत खाते हैं, सुबह में दही खाते हैं, शाम को भी दही खाते हैं, और अगर दही नहीं खाते हैं तो नींबू निचोड़ निचोड़ के खाते हैं। दाल में नींबू निचोड़ा, हर चीज़ में नींबू निचोड़ के खाते हैं, और ऊपर से नमक डाल डाल के खाते हैं। और खिचिया, वो क्या है मारवाड़ी में बोलते हैं खिचिया, तले हुए नमकीन खिचिया, ये सारा नकारात्मक भोजन करते हैं मित्रों पितृदोष वाले। सब नहीं करते हैं, जिनके घर में पितृदोष होगा उन घरों का खान पान जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही होता है। नींबू निचोड़ निचोड़ के खाना, रात को खड्डी बना कर खाना, रात के खाने में दही खाना, छाछ खाना, ये सब क्या है? ये आपको पता है कि ये दरिद्रता की निशानी है। खट्टी और तीखी चीज़ें दरिद्रता को निमंत्रण देती है, और रात के भोजन में अगर इनका सेवन किया जाए तो ये पितृदोष को लागू करती है। इसलिए प्लीज़ बचिए ऐसी चीज़ों से, और ये खट्टी, ज़्यादा तीखी और नींबू निचोड़ कर खाने की आदत को बंद कीजिए। जीवन में पितृदोष कभी प्रभाव नहीं डाल पाएगा अगर आपका खान पान शुद्ध होगा। अगर आप खाना हमेशा ताज़ा बना हुआ खाएंगे तो आपके ऊपर कभी वास्तु दोष प्रभाव नहीं डालेगा। बाहर की चीज़ें खाना बंद कीजिए। समोसे, वड़े, ये तली हुई चीज़ें, ये सब
आपकी ज़िंदगी को नरक बनाती है, आपके ऊपर आए हुए उस पितृदोष के प्रभाव को 1000 गुना बढ़ा देती है। आपको समझ में ही नहीं आता है कि हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। अरे आप खुद कर रहे हो उल्टा पुल्टा, कोई नहीं आ रहा है करने के लिए, कहीं से पितृ नहीं आ रहे हैं आपके जीवन को उल्टा पुल्टा करने के लिए। आप भी अपने घर की व्यवस्था को खान पान के जरिए बिगाड़ रहे हैं, आप ही अपने घर की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। और बहुत से घर तो ऐसे देखे हैं मित्रों कि जो भी खाना बचता है वो टॉयलेट के अंदर डाल देते हैं। अरे क्या कर रहे हो, अपनी बर्बादी को निमंत्रण दे रहे हो आप लोग। घर का बचा हुआ खाना सब्जी टॉयलेट में डालना मतलब कि अपने जीवन में चुनौतियों और मुश्किलों को 1000 गुना बढ़ाना बहुत खराब बात है मित्रों। ये पितृदोष के संकेत ही नहीं है, ये इंसान की बर्बादी के संकेत है। अगर कोई घर में ऐसा होता है तो उस घर की खैर नहीं ऐसा माना जाता है। इसलिए कभी भी प्लीज़ ऐसे काम मत कीजिए। घर के टॉयलेट में कभी भी अन्न को मत डालिए, ये बर्बाद कर देगा। आप समझदार हो, खाने पीने की चीज़ें कभी भी टॉयलेट में नहीं डाली जा सकती है। टॉयलेट में टॉयलेट का काम होने दीजिए, दूसरी चीज़ें उसके अंदर मत डालिए। अपने घर की व्यवस्था में खान पान की व्यवस्था को आप सुधार दीजिए, आपके जीवन के ऊपर कभी पितृदोष प्रभाव नहीं डालेगा। और व्यवस्था में सुधार किए बिना, वास्तु की मदद से व्यवस्था में सुधार किए बिना भोजन की व्यवस्था में भी सुधार लाना बहुत कठिन है मित्रों। प्रयास करके देख लीजिए, अगर आप अपने घर की भोजन की व्यवस्था को सुधार पाए तो बहुत बढ़िया है। अरे दाल बनाइए, हरी सब्जियां बनाइए, कभी खीर बनाइए 10-15 दिन में घर में। भूल ही गए हैं लोग खीर बनाना, मीठा बनाना भूल ही गए हैं। पहले लापसी बनती थी, दलिया बनता था, सीरा बनता था, अब तो खट्टी चीज़ें। अरे खट्टी चीज़ें खाकर क्यों आप ऐसे कार्य कर रहे हो जिससे जीवन में मुश्किलें बढ़े। मित्रों, हम नींबू और मिर्ची को दरवाजे के बाहर टांगते हैं। ये खट्टी और तीखी चीज़ें दरिद्र लक्ष्मी को प्रिय है और शुभ लक्ष्मी को मीठी चीज़ें प्रिय है। इतना तो आप जानते ही हैं, फिर भी आप गलतियां करते हैं। तो इन गलतियों को बंद कर दीजिए। आप कुछ नहीं हो सके तो खान पान की व्यवस्था को सुधार दीजिए। मैं लिख के देता हूँ, आपके जीवन से पितृदोष के प्रभाव अपने आप कम हो जाएंगे। आज से हमेशा ताज़ा और शुद्ध बना हुआ भोजन कीजिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही घर में महिलाएं खाना बनाइए, 2 बार बनाइए, लेकिन अनाज को वेस्ट मत कीजिए। पाई के लिए तरस रहे हो लेकिन भोजन वेस्टेज बनाकर एक कहाँ की समझदारी का काम कर रहे हो। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। अपने घर में रसोई में उतना ही खाना बनाइए जितनी ज़रूरत हो, न ज़्यादा वेस्टेज होना चाहिए न ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है मित्रों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा वीडियो लाइक कीजिए। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं और आपको अच्छी बात बता सकूं। नमस्कार, जय हिंद।